साथियों, सर्वप्रथम में चारों तरफ घने वनों से आच्छादित विशाल नदियों के मध्य स्थित राम राजा की नगरी ओरछा को प्रणाम करता हूँ। राम राजा को प्रणाम करता हूँ। कहते हैं कि राम राजा दिन को ओरछा में रहते हैं और रात को अयोध्या वापस चले जाते हैं। इस ओरछा नगरी को बुंदेलखंड की अयोध्या कहा जाता है। इसी ओरछा की शान में चंद पंक्तियां प्रस्तुत हैं। देखो प्रिय छवि राम की ओरछा के धाम की, देखो प्रिय छवि राम की ओरछा के धाम की। साथ में है भाई लक्ष्मण, साथ में है भाई लक्ष्मण, जानकी भी राम की। देखो प्रिय छवि धाम की ओरछा के राम की, देखो प्रिय छवि राम की ओरछा के धाम की। रानी गणेशी का स्वप्न ये मधुकर साह की आत्मा, रानी गणेशी का स्वप्न ये मधुकर साह की आत्मा। माँ जानकी की नथुनिया, माँ जानकी की नथुनिया, ओठों की लाली राम की। देखो प्रिय छवि धाम की ओरछा के राम की, देखो प्रिय छवि राम की ओरछा के धाम की। ओरछा के मधु में रानी गणेशी के महल, ओरछा के मधु में रानी गणेशी के महल। बरसों की यादें संजोए याद में डूबे महल, याद इनको आज भी है, याद इनको आज भी है, हर दौल के बलिदान की। देखो प्रिय छवि राम की ओरछा के धाम की, देखो प्रिय छवि राम की ओरछा के धाम की। कहते हैं ओरछा में आज भी कोई व्यक्ति अगर वो रात आ जाता है तो भूखा नहीं सो पाता। स्टेट पीरियड में स्टेट की तरफ से लंगर चला करता था। किसी समय कोई आदमी आ जाए तो खाना मिलता था। एक संत एक बार एक चित्रकूट से आए और ओरछा आए। ओरछा में राम राजा के दरबार में आके लेट गए। रात्रि का समय था, खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, लंगर बंद हो चुका था। बाबा जी भूख के मारे करवट बदल रहे थे। इतने में बाबा जी ने देखा मंदिर का गेट खुला, एक खूबसूरत बालक 10-12 साल का आया और बाबा जी से बोला, बाबा जी आप भूखे हैं? हाँ बेटा हम भूखे तो हैं। बालक ने पास की दुकान में जाकर सेठ जी को आवाज लगाई और कहा, सेठ जी खाने को कुछ दो। सेठ जी ने एक दोने में मिठाई जो बची थी वो दे दी। बदले में बालक ने अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दे दी और आके बाबा जी को भोजन कराया। इससे सिद्ध होता है कि राम राजा स्वयं प्रकट हुए बालक के रूप में और संत जी को भोजन कराया। एक कहावत और कही जाती है कि होली का समय था, गांव के बालक लोग होली खेल रहे थे। मंदिर का पट खुला, एक खूबसूरत बालक मंदिर से बाहर निकला और बच्चों के साथ उसने भी होली खेली। बच्चों ने भी उसके गाल में राख वगैरह लगा दी। जब पुजारी जी सांझ को मंदिर पे आरती के लिए पहुँचे तो उन्होंने देखा कि राम राजा के गालों में मिट्टी लगी है, राख लगी है। तो उन्होंने कहा कि हम तो इन्हें नहला के गए थे, ऐसा कैसे हुआ? ये बात पूरे नगर में फैल गई। से सिद्ध हुआ कि राम राजा बालक के रूप में आके बच्चों के साथ होली भी खेल गए। होली यहाँ इत आज भी
खेलते रघुनाथ जी। भूखा नहीं सोता यहाँ पर कोई पाथिक आज भी। रख के मुंदरी गाहने, रख के मुंदरी गाहने, भोजन कराते राम जी। देखो प्रिय छवि राम की और छाके धाम की। देखो प्रिय छवि राम की और छाके धाम की। रंग रूप और प्यार के केसराय प्रवीण के। रंग रूप और प्यार के केसराय प्रवीण के। गूंजते यहाँ आज भी बोल राय प्रवीण के। मूक दीवारें यहाँ की, मूक दीवारें यहाँ की, वो कहती कहानी प्यार की। देखो प्रिय छवि राम की और छाके धाम की। देखो प्रिय छवि राम की और छाके धाम की। तुंगरे घाट पर तुंग ऋषि का आश्रम, जहाँ दो नदियों का मिलाप होता है। तुंगरे घाट पर तुंग ऋषि का आश्रम। देख कर शोभा यहाँ की अटक जाता सबका मन। टकरा के लहरे पत्थरों से, टकरा के लहरे पत्थरों से, कहती कहानी राम की। देखो प्रिय छवि धाम की और छाके राम की। देखो प्रिय छवि धाम की और छाके राम की। कुंजा बहन इत आज भी ढूंढती निज भ्रात को। कुंजा बहन इत आज भी ढूंढती निज भ्रात को। बेटी की शादी के लिए मांगने आती भात को। उड़ के मिट्टी इस धरा की, उड़ के मिट्टी इस धरा की, कहती कहानी त्याग की। देखो प्रिय छवि राम की और छाके धाम की। देखो प्रिय छवि राम की और छाके राम की। चांदनी रातों में चमकते ये बुंदेलों के महल। दूर से सबको लुभाते ये बुंदेलों के सहन। दूर से कहते कहानी, दूर से कहते कहानी, बुंदेलों के वैभव शान की। देखो प्रिय छवि राम की और छाके धाम की। देखो प्रिय छवि राम की और छाके धाम की।